नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर। स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट पर। साल 2014 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए से चुनाव लड़ा था। तारीख थी 27 अक्टूबर 2013। जगह पटना का गांधी मैदान। कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली। लाखों लोगों की भीड़ एकत्र थी और आतंकवादियों ने सीरियल ब्लास्ट कर डाला। कई लोग मारे गए। इस आतंकी घटना को स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया था। तारीख 12 अक्टूबर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक आतंकवादी पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद अशरफ अली है, जिसके पास से AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अशरफ अली स्लीपर सेल के लिए काम करता है। जी हाँ, स्लीपर सेल। ऐसी कई आतंकी घटनाओं को स्लीपर सेल के जरिए ही अंजाम दिया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन स्लीपर सेल की भर्ती करते हैं और फिर उन्हें आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। NIA, रॉ जैसी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बड़ी मेहनत के बाद इन्हें धर दबोचती हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्षय कुमार की एक फिल्म हॉलीडे भी स्लीपर सेल के इर्द गिर्द बनाई गई है। आखिर ये स्लीपर सेल होता क्या है? इनमें भर्ती होने वाले लोग कौन होते हैं और ये काम कैसे करता है? इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच रहता है और आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व के आदेश आने के बाद हरकत में आ जाते हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है, कारण कि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह रह रहे होते हैं। लंबे समय तक ये आम जिंदगी जी रहे होते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास रह रहे हों, किसी स्टूडेंट या जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेहड़ी पटरी लगाने वालों के रूप में, किसी मॉल दुकान में नौकरी करने वाले या फिर कोई बिजनेस करने वाले। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ये जान देने तक से भी नहीं चूकते। आतंकवादी संगठन इन्हीं स्लीपर सेल को एक्टिव करके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्लीपर सेल आतंकी ही होते हैं। फर्क बस ये होता है कि वो आम लोगों के बीच रहते हैं। इन्हीं हमले या आतंकी वारदात की डेडलाइन नहीं दी जाती। ये दो मोड पे काम करते हैं, एक्टिव मोड और डीएक्टिव या स्लीपिंग मोड। स्लीपिंग मोड में ये आम जिंदगी जी रहे होते हैं, जासूसी की सूचनाएं इकट्ठी कर रहे होते हैं और फिर अपने आकाओं को भेजते हैं। कभी कभी तो ये 6-8 महीने तक डीएक्टिव मोड पर होते हैं। इस दौरान उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। काफी लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं होता। महीनों तक वो जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं। कई बार उन्हें भी ये मालूम नहीं होता कि वो किनके लिए काम कर रहे हैं। इन्हें डीप कवर एजेंट भी कहा जाता है। आतंकी संगठन इसके लिए टेक्नो सेवी और साफ छवि वाले युवाओं की तलाश करते हैं जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड ना हो। ऐसा इसलिए ताकि उन पर किसी का संदेह ना जाए। किस तरह से काम करते हैं ये स्लीपर सेल? तो आपको बता दें, स्लीपर सेल का इस्तेमाल कई तरह के काम के लिए लिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर तो ये जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। आतंकी संगठन के लोगों को शहर में सिर छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना भी इनका एक अहम काम होता है। आतंकी बैठकों के लिए जगह अरेंज करना, आतंकी हमलों में मदद करना, हमले के लिए शहरों में बम प्लेस करना और संगठन के लिए नई भर्तियों में सहायता करना इनका काम होता है। अब बात करते हैं कि इनका पता कैसे लगाया जाता है। देश में वो कौन सी एजेंसियां हैं जो इन्हें पकड़ने का काम करती हैं। स्लीपर सेल को धर दबोचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बड़ी भूमिका निभाती है। NIA ने देश के कई शहरों में विभिन्न आतंकी संगठनों की गतिविधियों का पर्दाफाश किया है और उनसे जुड़े स्लीपर सेल को धर दबोचा है। NIA बड़ी संख्या में आतंकी फंडिंग, साजिश और हमले से जुड़े मामलों की जांच करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे 37 मामलों में आरोपित आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित थे। जून 2021 में भी ऐसा एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें NIA ने कुल 168 आरोपितों की गिरफ्तारी की थी।
इनमें से 31 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 27 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों को प्रचारित करने या युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सूचित करने या शिकायत दर्ज कराने के लिए एनआईए ने हॉटलाइन नंबर जो कि 01124368800 है। इंडिया रिपोर्ट पर फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे भी ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।